हेलो एवरीवन। डाटा एंट्री ऑपरेटर 334 आधुनिक रिकॉर्ड रूम का संचालन करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर ही ये जो रिकॉर्ड रूम बनाया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, इन सभी रिकॉर्ड रूम को डाटा एंट्री ऑपरेटर ही संचालन करेंगे। अब यहाँ पे विस्तृत जानकारी है इससे संबंधित, तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो क्या बताया गया है। राज्य के सभी 334 मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का संचालन डाटा एंट्री ऑपरेटर करेंगे। ये जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम तैयार किया गया है और उसी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली करना है इनको। अब यहाँ पे बताया गया है सभी 334 रिकॉर्ड रूम के लिए ऑपरेटर का चयन कर बेल्ट्रॉन ने सूची राजस्व विभाग को दे दी है। अब यहाँ पे जो इसमें बहाली करने वाले हैं ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से यहाँ पे होने वाला है। बेल्ट्रॉन जो है सूची जो तैयार किए हुए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दे दिया गया है। अब यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, इन्हीं ऑपरेटर को परिमार्जन और एलपीसी के निष्पादन की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब यहाँ पे इनको और दो जिम्मेदारी दी जा रही है, परिमार्जन और एलपीसी के लिए। ये भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है। एलपीसी जो तैयार किया जाता है और फिर परिमार्जन जो अभी हो रहा है, तो यहाँ पे इन्हीं को ये करना है। लेकिन ऐसा डाटा एंट्री ऑपरेटर अंचल अधिकारी की अनुमति के बाद ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है। जो यहाँ पे जो है परिमार्जन और एलपीसी का जो निष्पादन इन्हीं को दिया गया है, लेकिन इसको करने के लिए अंचला अधिकारी की अनुमति जो है यहाँ पे मिलने के बाद ही कर पाएंगे। यह अनुमति ऑनलाइन ही दी जाएगी। यहाँ पे क्लियर स्पष्ट कर दिया गया। अब आगे देखिए क्या बताया गया। राजस्व विभाग ने सीओ के काम का बोझ कम करने के लिए यह फैसला लिया है। इसके अलावा जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारी को देने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे बताया गया जो सीओ पर जो ओवरलोड हो रहा है, काम का बोझ जो बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए अब यहाँ पे जो बताया गया है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र से जो बनता है, अब यहाँ पे राजस्व अधिकारी को यहाँ पे देने का निर्णय लिया गया है, जो अब ये निर्गत करेंगे। आगे देखिए क्या बताया गया है। विभाग इसी महीने डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टिंग कर देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दिया गया है। जो यहाँ पे जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का सूची बेल्ट्रॉन के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिया गया है, इन सभी का ज्वाइनिंग जो है इसी माह होने वाला है। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया। अब आगे देखिए क्या बताया गया। ऑनलाइन परीक्षा के जरिए इनका चयन हो चुका है। बेल्ट्रॉन ने सूची राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंप दी है। हर आधुनिक अभिलेखागार में 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति होनी है। अब यहाँ पे बताया गया है जितने भी रिकॉर्ड रूम बनाया गया है उसमें 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होनी है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे क्या बताया गया है, पहले चरण में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जा रही है। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। जो रिकॉर्ड रूम जो अभी तैयार हुआ है 534, इसमें 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होने वाली थी। लेकिन अभी फ़िलहाल पहले चरण में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होने वाली है और फिर नेक्स्ट चरण में और जितने भी बच जाते हैं लगभग 1600 के आसपास पोस्ट, तो उन सभी की भी बहाली होगी। यहाँ पे पहले चरण में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली हो रही है। अब आगे देखिए क्या जानकारी दिया गया है। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के कार्यालय में बुधवार को ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग और पोस्टिंग पर चर्चा हुई है। अब यहाँ पे जो है पोस्टिंग जो होने वाली है आप लोग की और फिर ज्वाइनिंग, उसके लिए यहाँ पे आपकी जो है बुधवार को चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए बैठक में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के अलावा निर्देशक भू अभिलेख जय सिंह, संयुक्त सचिव कंचन कपूर, LIS सलाहकार अभिलेख कुमार झा समेत अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। तो यहाँ से आपको क्लियर, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए जो यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग इसी माह कर दिया जाएगा मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का संचालन के लिए। अब यहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है, जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी अब यहाँ पे क्लियर बताया गया है जो कहाँ कहाँ बहाली हो सकती है, अपने ज़िला में होगी या नहीं होगी, इन सारी जानकारी को यहाँ पे दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कार्यशाला में नियुक्ति पत्र, डोंगल और प्रशिक्षण सामग्री की किट दी जाएगी। अब यहाँ पे विस्तृत इसके बारे में जानकारी दी गई। बैठक में हुए फैसले के अनुसार सभी 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर को पटना के ज्ञान भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजन कर नियुक्ति पत्र, डोंगल और प्रशिक्षण सामग्री की किट दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है 1 दिन का आपका जो है कार्यशाला आयोजित होगा और यहाँ पे आपको डोंगल, नियुक्ति पत्र और
जो भी प्रशिक्षण सामग्री किट है वो सब आप लोग को दिया जाएगा। अब आगे देखिए क्या बताया गया है। कार्यशाला का आयोजन 20 सितंबर को होगा। यहाँ पे ये भी स्पष्ट किया गया है जो 20 सितंबर को ही यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन होगा और वहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र, डोंगल और प्रशिक्षण सामग्री की किट दी जाएगी। अब आगे देखिए क्या बताया गया है। उद्घाटन विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार करेंगे। सभी नवनियुक्त कर्मियों का डाटा सॉफ्टवेयर में फीड किया जाएगा और इनके बारे में सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। तो यहाँ पे बताया गया है जितने भी अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति होगी उन सभी का जो डाटा है वो एक सॉफ्टवेयर में फीड किया जाएगा और ये सभी ऑनलाइन जो है आपकी जानकारी उपलब्ध रहेगी। अब यहाँ पे आगे क्या बताया गया है। इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी विभाग से ही होगी। अब यहाँ पे आपका जो ट्रांसफ़र या पोस्टिंग होगा विभाग से ही किया जाएगा। पोस्टिंग के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी पुरुष कर्मी की नियुक्ति अपने प्रमंडल में नहीं होगी, जबकि महिला कर्मी की नियुक्ति अपने गृह जिला के बाहर होगी। अब यहाँ पे पुरुष जितने भी कर्मी की नियुक्ति होने वाली है उनको अपने पूरे प्रमंडल में नहीं होगा और इसके बाद जो महिला कर्मी है उनको सिर्फ अपने गृह जिला में नहीं होगा, अगल बगल के जिला में जो है इनकी नियुक्ति होगी। यहाँ पे आपको बताया गया है। अब आगे देखिए जो बताया गया है। कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए अपने जिले के गृह अंचल के अलावा किसी अन्य अंचल में कुछ दिन के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया। पोस्टिंग के बाद सभी नवनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर को 6 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का प्रशिक्षण भी होगा पोस्टिंग के बाद 6 दिवसीय यहाँ पे बताया गया है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट जानकारी थी। जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की अभी बहाली होने वाली है इसी माह आप लोग को ज्वाइनिंग मिलने वाला है। बेल्ट्रॉन के द्वारा सूची जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंप दिया गया है। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी उसको हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली जो है इसी माह होने वाली है। यह आज का ही न्यूज़ है जिसमें ये जानकारी दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग के लिए, यहाँ पे रिकॉर्ड रूम के संचालन करने के लिए अभी भी 1600 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होने वाली है। ये पहले चरण में तो अभी 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी जिनकी नियुक्ति इसी माह होने वाली है। इसके बाद भी अभी 1600 के आसपास जो है अभी बहाली होना है रिकॉर्ड रूम के संचालन करने के लिए, क्योंकि इस रिकॉर्ड रूम के संचालन करने के लिए 4-4 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होने वाली है। तो यहाँ पे अभी पहले चरण में 1-1 कर दिया गया है। अभी 3-3 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली अभी होना बाकी है। तो अभी 1600 पोस्ट जो है अभी इस रिकॉर्ड रूम का संचालन करने के लिए अभी बचा हुआ है और ये सभी नियुक्ति जो कराई जाएगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ये बेल्ट्रॉन के द्वारा जो सूची तैयार किया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वहीं से जो है यहाँ पे बहाली होने वाली है। तो इससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी उसको हम लोग देख चुके हैं। ये न्यूज़ आज ही का है। तो हम आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।